स्वागत है साथियों आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और एक लंबे टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी आरएस के मैटर पे ही है। जब मैंने वीडियो बनाने की सोची तो ये टॉपिक मुझे इसलिए माइंड में है क्योंकि मैं सारे दिन वो जब भी यूट्यूब खोलता हूँ तो ऐसी चीज़ें मेरे सामने आती है और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो चीज़ें एक स्टूडेंट को प्रभावित करती है और इफ़ेक्ट भी करती है। तो ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए है जो नए नए तैयारी कर रहे हैं या अभी आरएस वगैरह की में कंटिन्यू सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक देखो ये है कि हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ है। आरएस के एक्सपर्ट्स की भरमार आ चुकी है मार्केट में, पहली बात। दूसरी, हर कोई आरएस के मैटर पे ज्ञान बांट रहा है। ठीक है, तो इस मैटर पर अपने बात करेंगे डिटेल में। और एक्सपर्ट की तो जैसे बाढ़ सी आ गई है, इतने ज़्यादा एक्सपर्ट्स आ चुके हैं कि जितने स्टूडेंट्स नहीं है उससे ज़्यादा एक्सपर्ट मार्केट में आ चुके हैं कि आरएस कैसे बनाएं, कैसे आरएस बनते हैं, ये सब चीज़ें चल रही है। और एक इम्पोर्टेंट इश्यू जो वास्तविक एक्सपर्ट कौन है उसका थोड़ा सा आप पहचान करें। वास्तव में कौन आपको गाइड कर सकता है, उस गाइड की पहचान थोड़ी सी आपको मैं करनी बताऊंगा कि ऐसा ऐसा तरीका अगर आप लगाते हो तो ठीक ठाक गाइड के पास में पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने बात कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। वो ये कि हो रहा है कि हर कोई व्यक्ति ज्ञान बांट रहा है। हर मतलब जिसने कभी आरएस का सिलेबस ही पूरा नहीं देखा वो भी बता रहा है कि कैसे करना है। ठीक है, जिसने कभी पेपर नहीं दिया या कोई पैटर्न भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, वो व्यक्ति भी ज्ञान बांट रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही है और आरएस के मैटर पे ही हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो आरएस बड़ा स्कोप है अर्निंग का। लोगों को लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। कोई भी इतने सब्जेक्ट है मेंस में, किसी भी सब्जेक्ट की किताब छाप देते हैं, पैसे बन जाएंगे। ठीक है, कोई भी सोच सकता है कि इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट के कुछ वीडियोस बना देते हैं, पीडीएफ भेज दें, ये सब चीज़ें चल रही है। तो मुझे बड़ा दुख होता है ऐसी चीज़ों से। मुझे लगता है गाइड की बड़ी भूमिका रहती है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी किसी को ऐसा कोई आर्ट करना मेरा इशू नहीं है, पर जो चीज़ें मैं आप इस वीडियो में बताऊँ आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होगी स्टूडेंट्स के लिए। देखो नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर आप कई बार ना हवाबाजी के चक्कर में चीज़ें अगर पकड़ लेते हैं, किसी को गाइड मान लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा टाइम आपका चला जाता है। और एक बार आरएस की भर्ती देखो, इस बार तो जल्दी आ गई, अगर बाकी एक बार भर्ती जाती है तो 2-3 साल नहीं आती। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा टाइम नुकसान उस चक्कर में हो जाता है। ठीक है, बार बार आदमी को अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती। आज जो व्यक्ति 22 साल की उम्र में तैयारी कर रहा है, 25 साल के आते आते उसकी अलग सिचुएशन होगी, घर पे उसकी अलग सिचुएशन होगी। जो लड़की अगर तैयारी कर रही है 22 साल में और 26 साल में जो तैयारी कर रही है, उन दोनों की सिचुएशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, एक व्यक्ति 26 साल में तैयारी कर रहा है, एक व्यक्ति 30 साल में तैयारी कर रहा है, दोनों में डिफरेंस होता है। कुल मिलाकर समय के साथ साथ में चीज़ें भी बदलती है, प्रेशर बढ़ते हैं, घटते हैं, कम ज़्यादा होती है, और वो समय हमेशा नहीं होता कि आप तैयारी कर पाओ। तो ऐसी चीज़ें गाइड की बड़ी भूमिका है, टाइम का बड़ा महत्व है। देखो अपने बात करते हैं सीधे मुद्दे पे कि एक्सपर्ट कौन हो सकता है। आप जो मुझे लगता है, ये मेरा व्यू है कि एक्सपर्ट कौन हो सकता है जो आरएस की तैयारी के बारे में आपको बता सकते हैं। सबसे पहले एक्सपर्ट वो व्यक्ति हो सकता है जिसने ठीक ठाक रैंक से पेपर पास किया हो। ठीक है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं पेपर पास, अगर उसकी ठीक ठाक रैंक आई और पेपर पास किया है तो उसने सब्जेक्ट को ढंग से देखे होंगे, सारी चीज़ों में देखा, उसको भी वो सारी समस्या आई होगी जो आपको आ रही है। उसने भी वो सब सोर्स उसके सामने आए होंगे कि पॉलिटी किससे पढ़ें, ये किससे पढ़ें, वो कहाँ से पढ़ें, इसके 2 नोट्स आ गए, बहुत सारे नोट्स हो गए, शॉर्ट नोट्स कैसे, वो सारी समस्याएं उसके पास आई होगी जो आपको तैयारी के दौरान आई होगी। अगर उसकी ठीक ठाक रैंक आई है तो रैंक का मैं इसलिए शब्द जोड़ रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, जैसे कोई किसी को अपमानित करने, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, पर रैंक ऐसा कि अगर ठीक ठाक रैंक आई तो उसके मार्क्स भी अच्छे होंगे। तो सीधी सी बात है, जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल ही बताता हूँ। मेरे रिटर्न में इस बार नंबर है 348.5। अब जिस व्यक्ति के 388 नंबर है वो मेरे से निश्चित रूप से कुछ ज़्यादा ही जानता है, तभी तो उसके 40 नंबर मेरे से ज़्यादा है रिटर्न में। मैं 2021 आरएस एग्जाम की बात कर रहा हूँ। जिस आदमी के 388 नंबर आए वो मेरे से कुछ ज़्यादा ही जानता होगा, तभी तो उसके 388 आए हैं और मेरे 348 आए हैं। और जिस व्यक्ति के 330 आए वो थोड़े से मेरे से तो कुछ ना कुछ तो कम ही जानता होगा, जिस वजह से उसके 323 आ गए। ठीक है, या 320 आ गए, 315 आ गए। ठीक है, और जिस व्यक्ति की 400 नंबर है वो नो डाउट बहुत कुछ ज़्यादा जानता होगा। ठीक है, उसको बहुत सारी चीज़ें पता होगी। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर हो सकता है इंटरव्यू की वजह से कोई व्यक्ति रह गया हो पर रिटर्न में स्कोर ठीक ठाक है, वो भी आपको गाइड की भूमिका निभा सकता है। इंटरव्यू में मेरे जैसे मेरा 1-2 साथी हैं जिनके रिटर्न में बहुत अच्छे स्कोर हैं, फाइनल में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि इंटरव्यू में 40, 42, 43 नंबर ही आए। ठीक है, अब नो डाउट उनको भी वही कैपेबिलिटी है जो बाकी लोगों में है, पर ठीक है वो इंटरव्यू में स्कोर नहीं है, पर रिटर्न में तो नंबर बता ही सकता है वो कि कहाँ से क्या पढ़ना है, तो वो लोग भी गाइड हो सकते हैं। सेकंड, तीसरा गाइड कौन हो सकता है?
देखो, तीसरे वो व्यक्ति गाइड हो सकते हैं जो वास्तव में सीरियसली आरएस एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, आरएस एग्ज़ाम के लिए प्रति समर्पित है और वो लंबे टाइम से इस चीज़ के प्रति जुड़े हुए हैं। वो व्यक्ति वास्तव में आपकी गाइड की भूमिका निभा सकते हैं। वो कैसे गाइड बन जाते हैं, उनको कैसे नॉलेज आ जाती है? एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, मोटा-मोटा एग्जांपल। जैसे कोई व्यक्ति बड़ी कोचिंग चलाता है जो आरएस से रिलेटेड, उस व्यक्ति को कम से कम रोज़ाना 5-4 लोगों से कॉन्टैक्ट में रहता है। रोज़ाना उसको कम से कम 5 लोग, मैं मान के चलता हूँ कि उससे जो आरएस में सिलेक्टेड लोगों से बात होती होगी। बात होती है तो अगेन आरएस का सिलेबस, आरएस के एग्ज़ाम का पैटर्न, ये सब चीज़ों पे बात होती होगी थोड़ी बहुत। तो रोज़ाना वो उनसे अपडेट लेते हैं कि हाँ, ये चीज़ें हो रही है, ये चीज़ें। और ऐसे करते-करते उनको भी एक अपने आप में, वो इतने हज़ारों लोगों को देखते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा था, वो ऐसे सेलेक्ट हुआ, और ये इतने पढ़ने की कैपेबिलिटी थी, इसमें ये कमियाँ थी, तो वो एक्सपर्ट बनते हैं। पर ये ऐसे लोग बहुत कम हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं और आपको सिलेक्टेड करना पड़ेगा कि कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो वास्तव में आरएस की तैयारी को लेके समझ रखते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे भाटिया आश्रम के संचालन करते हैं जो गुरुदेव प्रवीण भाटिया सर हैं। इतने सालों से वो तैयारी करवा रहे हैं, ठीक 10-12 साल, उससे ऊपर टाइम हो गया उनको, ठीक है। हज़ारों बच्चे उनसे जो पढ़ के जाते हैं, जो आगे कोई सैकड़ों बच्चे जो आरएस बने हैं, कंटिन्यू उनके संपर्क में, सर को बताते भी हैं, सर भी उनसे सुनते हैं। अपनी तरफ से भी सर देखते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती है, कि भाई कौन से पैटर्न में क्या हो रहा है, पेपर पैटर्न में क्या हो रहा है, नई चीज़ें क्या आ रही हैं, ये सब चीज़ें। स्प्रिंग बोर्ड के दिलीप सर हैं, कितने लोगों से उनका कॉन्टैक्ट होता होगा जो आरएस में सिलेक्टेड हैं, कितने लोगों से वो फीडबैक लेते होंगे, कितने वो पैटर्न देखते होंगे, कितने लोगों से बात होती होगी उनकी। तो कहीं न कहीं जो वो चीज़ें अपडेट रहती हैं उनकी कि हाँ, ये चीज़ें आ रही है, ये नई चीज़ है, इस अकॉर्डिंग पेपर का पैटर्न चल रहा है, ये अपने को पढ़ाना है, ये करना है। और हज़ारों लोग अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, जो इन संस्थापकों के साथ में, कि हमारी ऐसी स्ट्रैटेजी रही। तो कहीं न कहीं उनको भी लगता है कि इस टाइप के बच्चे के लिए ये स्ट्रैटेजी सही है। इसके अलावा जैसे कलाम है, कलाम कोचिंग अगर आप कंटेंट देखोगे तो नो डाउट आप कंटेंट देखते ही समझ जाओगे कि ये कोई कंटेंट किसी कंटेंट क्रिएटर के द्वारा 4-5 लोग इकट्ठे होकर और उन्होंने कंटेंट नहीं क्रिएट किया, किसी व्यक्ति, एक्सपर्ट व्यक्ति ने कंटेंट क्रिएट किया हुआ है। उनकी टीम से भी बहुत सारे आरएस सिलेक्टेड लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगेन वही बात, जब सिलेक्टेड लोग जुड़े होते हैं तो वो कहीं न कहीं अपने अनुभव के आधार पर चीज़ें तैयार करते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी रैंक वाले लोग जुड़े हुए हैं, और आप उनके नोट्स देख के आराम से ये चीज़ें देख सकते हो। उत्कर्ष के जो उत्कर्ष क्लासेज है, निर्मल गहलोत सर है। अब उनका, हम जब बचपन में जब कोई 10वीं-11वीं क्लास में थे, तब गहलोत सर का नाम सुनते थे कि हाँ, उत्कर्ष की कोई कोचिंग है, उससे आरएस बनते हैं, ठीक है। तो कितने ही लोगों से उनकी फीडबैक रहती होगी, कितने ही लोगों को उनका एक्सपीरियंस होगा। तो उनके एक्सपीरियंस की एक अपने आप वैल्यू होती है, उनको अपने आप एक समझ विकसित हो जाती है कि कैसे तैयारी करते हैं, कैसे करवाते हैं, और कौन बच्चा इसमें सेलेक्ट हो सकता है, कैसे सेलेक्ट हो सकता है, ये सब चीज़ें हैं। मुझे ना एक एग्जांपल याद आ गया, तो उनको उस अपने से ज़्यादा चीज़ें समझ में आई हुई होती है कि हाँ, ये चीज़ यहाँ से है। भले ही वो प्रॉपर खुद वो आरएस वाली एग्जाम में नहीं गए हों, पर उनको बाकी चीज़ें समझ अपने से ज़्यादा ही होती हैं। तो ऐसे सिलेक्टेड ही लोग हैं, बहुत ही रेयर लोग हैं। जैसे ना, मुझे एक एग्जांपल अभी भी याद है, ठीक है। आरएस 2021 का नया सिलेबस है, और सिलेबस में ज़्यादा मेजर चेंज नहीं था। मतलब अगर आप विश्व जियोग्राफी का टॉपिक देखोगे तो 2018 में विश्व जियोग्राफी में झीलें, लेक्स टॉपिक था, मतलब विश्व जियोग्राफी का एक टॉपिक था झील। तो झील टॉपिक था, और वो झील की जगह झील हटा के और विश्व जियोग्राफी में मरुस्थल ऐड कर दिए। अब भाटिया सर क्लास में आए और उन्होंने बोला कि सिलेबस में कोई मेजर चेंज हुआ है, तो लड़कों ने कहा सर मेजर चेंज तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत इकोनॉमी वगैरह में। तो सर ने कहा आपने देखा नहीं, जियोग्राफी में झीलें हैं वो सूख के मरुस्थल बन चुकी है। मतलब इतनी उनकी ऑब्जर्वेशन रहती है कि उनको, कि स्टूडेंट को ध्यान ही नहीं गया कि ऐसी चीज़ें भी टॉपिक सिलेबस में चेंज हुआ है, कि झीलें थी वो हट के अब मरुस्थल उसमें ऐड हो चुका है, झीलें हटा दी गई है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ऑब्जर्वेशन रहती है। मुझे भी वो लाइन याद है कि कितनी स्ट्रिक्ट उनकी ऑब्जर्वेशन थी। वो भी जस्ट सिलेबस आने के बाद की बात है, उसी दिन की बात है शायद। देखो, उसके अलावा एक इश्यू और है। एक इश्यू है कि कई बार क्या होता है कि कोई कोचिंग चलती है किसी व्यक्ति के नाम से जो सिलेक्टेड है, ठीक है, पर उसके पास खुद के पास इतना टाइम रहता नहीं है। खुद के पास इतना टाइम रहता नहीं, तो वो बच्चों को गाइडेंस जो बच्चों को होती है, ठीक है, वो इतनी प्रॉपर मिल नहीं पाती, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति उस प्रॉपर व्यक्ति से जो उस नाम से कोचिंग, उससे अगर बात करना चाहे तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो फिर वो किस बात की गाइडेंस हुई। तो अगर आप किसी व्यक्ति से गाइडेंस ले रहे हैं, अगर ऐसे व्यक्ति से, अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर व्यक्ति कोचिंग चला रहा है अपने नाम से, कोई इश्यू नहीं है उसमें। अगर वो सिलेक्टेड है, अच्छे से उसको समझ है, आप ट्राई करें उस व्यक्ति से जेन्युइनली कॉन्टैक्ट रखने की, पर्सनल कॉन्टैक्ट रखने की।
पर्सनली आप कॉपी आए तो शेयर करें, आप उनको सजेस्ट कर सकें कि हाँ यहाँ ये इश्यू आपके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, उनके नाम से कोई चीज़ नहीं होती, वो खुद अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं, खुद अगर बता पा रहे हैं तो वो सबसे बेटर है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कहीं न कहीं आपकी तैयारी के दौरान हेल्प करेगी। आप मिसगाइड होने से थोड़ा बचें, आराम से चीज़ों को दें। ठीक है, देखो ये बात, मैं तो ये बात कहता हूँ कि एग्ज़ाम बार-बार नहीं आता, जीवन में बार-बार मौके नहीं मिलते। आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट ना करें, जो चल रहे हैं लोग उन्हीं के साथ जुड़ें, उनसे अच्छा करें। ठीक है, वही बेटर है। एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कई बार क्या दिक्कतें आ जाती है कि मैं एक बार मैं ये करके देखता हूँ इनसे, तो वो कई बार इश्यू क्रिएट कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहा होगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।